बीएससी ज्ञान के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 सेमेस्टर 3 के हिंदी पाठ के कबीरदास जी के साखी एवं पद पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम यह पाठ शुरू करें, हमें संत कबीरदास जी के बारे में कुछ बातें जाननी होगी। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में ठीक से तो ज्ञात नहीं है। इसके बारे में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद भी हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 14वीं और 15वीं शताब्दी में काशी यानी वर्तमान वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसको उस ब्राह्मणी ने जन्म के उपरांत ही लहरतारा की झील में लोक लज्जा से बचने के लिए लहरतारा की झील में कबीर को बहा दिया था। बाद में नीरू एवं नीमा नामक एक जुल्हा दंपत्ति को यह झील के किनारे मिले और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। कबीर के गुरु का नाम था संत स्वामी रामानंद। कबीर का विवाह लोई नामक एक महिला से हुआ था, इन्हें कमाल एवं कमाली नाम के 2 संतान भी हुए। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन कबीर ने अपने अनमोल वचन और उपदेशों से कबीर ने समाज में फैली विभिन्न कुसंस्कार को दूर करने का प्रयास किया था। कबीर के शिष्यों ने उनके उपदेश और वचनों को संग्रह किया, जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ को विजक नाम से जाना जाता है। कबीर की भाषा बहुत सहज और सरल थी, जिससे आम जनता यानी साधारण लोग भी बड़ी अच्छी तरह कबीर के उपदेशों को और कबीर के ज्ञान को समझ सकते थे। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं कबीर के साखी एवं पदों को। कबीर की पहली साखी है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। इस पद के जो अर्थ है उसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। कबीर यहाँ धार्मिक आडंबर और दिखावटीपन का विरोध करते हुए कहते हैं कि लोग कितने स्वार्थी हैं और लोग कितने आडंबरी यानी दिखावटीपन करते हैं कि माटी का यानी मिट्टी का नाग यानी सर्प, नागदेव यानी माटी का नाग बना के लोग उस नाग को, उस सर्प को पूजने तो लगते हैं, उसे देवता का रूप देकर उस पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं और उसे पूजने लगते हैं। ये हो गया लोगों का एक रूप। लेकिन वही जिंदा नाग जब घर में आता है या घर से निकलता है तो लोग इतने दिखावटीपन है कि उस जिंदा नाग को पूजने के बजाय लाठी निकाल के उसे मार मार के भगाने लगते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी लोगों का दोहरा चरित्र हमें दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरी साखी देखिए। दूसरी साखी में कह रहे हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। तो यहाँ पर माटी मतलब मिट्टी है, कुम्हार मतलब कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, मोहे का मतलब मुझे, तोहे का मतलब तुम्हें, रौंदे का मतलब होता है कुचलना, मसलना या मरोड़ना। तो यहाँ पर कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए उस मिट्टी को गीला करने के बाद उसे मसलता है, रौंदता है और एक मिट्टी का एक शेप देता है, यानी मिट्टी का बर्तन बनाता है। लेकिन मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले कुम्हार उस मिट्टी को बहुत ज्यादा रौंदता है, इससे मिट्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि आज तू मुझे रौंद रहा है, आज तू मुझे मसल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मिट्टी ही तुम्हें रौंदूंगी। यानी वो मिट्टी कह रही है कि मरने के बाद, कुम्हार के मरने के बाद उसे मिट्टी में दफनाया जाएगा। तो जिस मिट्टी को वो एक दिन रौंदता था, मसलता था, वही मिट्टी एक दिन उस कुम्हार के शरीर को रौंदेगा यानी मसलेगा यानी दबाएगा। यहाँ पर कर्म फल यानी जैसी करनी वैसी भरनी का जो एक स्वरूप है वो कबीरदास जी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तीसरी साखी देखते हैं। तीरथ गए से एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यानी तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा, ठीक है। संत मले मतलब होता है पंडित या गुरु, सतगुरु माने सच्चे गुरु,
यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी ने बहुत विचार किया है, बहुत सोचा समझा है। उसके बाद कबीरदास जी ने पाया कि जो लोग तीर्थ जाते हैं या तीर्थ करने, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ जाने पर एक फल की प्राप्ति होती है, गुरु मिलने पर 4 फल की प्राप्ति होती है, संत या पंडित मिलने पर 4 फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन सच्चे गुरु, सतगुरु मिलने पर अनेकों फल की प्राप्ति होती है। अब चौथा साखी देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत का मतलब होता है यहाँ पर अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, उपकार का मतलब उपकार, लोचन का मतलब ज्ञान रूपी चक्षु या आंखें, अनंत मतलब होता है ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर यानी कबीरदास जी के ऊपर सतगुरु ने बहुत बड़ा उपकार किया है जिसे वो कभी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि सतगुरु ने कबीरदास जी के ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। वो ज्ञान रूपी जो चक्षु यानी आंख जो कई वर्षों से बंद था, सतगुरु ने उनके इस ज्ञान चक्षु को खोल दिए हैं और सतगुरु के कारण ही उन्हें सच्चे ईश्वर यानी अनंत ईश्वर का दर्शन हो पाए हैं। और सतगुरु के कारण ही कबीरदास जी ने अनंत ईश्वर को जानने की कोशिश की है और आखिरकार सतगुरु की कृपा से ही कबीरदास जी ने उस अनंत असीम ईश्वर को जान पाए हैं। इसीलिए उनके जीवन में सतगुरु की महिमा बहुत अनंत है। देखते हैं 5वीं साखी। सतगुरु सवा ना कोई सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी सवा ना कोई हितु, हरिजन सई न जाती। सवा का मतलब होता है समान, हितु का मतलब हित करने वाला यानी भलाई करने वाला, सोधी मतलब होता है साधु, दाती मतलब दाता यानी देने वाला, हरिजन मतलब प्रभु का भक्त। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु के सिवा, सतगुरु के समान मेरा हित करने वाला यानी मेरा भलाई करने वाला और कोई नहीं है। साधु के समान कोई दाता यानी दान करने वाला नहीं होता है, क्योंकि वह अपना सारा ज्ञान निस्वार्थ शिष्य को देते हैं। प्रभु के समान कोई हितैषी नहीं है और प्रभु भक्त के समान कोई दूसरी जाति नहीं है। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए, सतगुरु यानी सच्चे गुरु के सिवा कोई अपना सगा नहीं होता, साधु के समान कोई दाता यानी दान करने वाला नहीं होता और ईश्वर के सिवा आपका कोई हित करने वाला भी नहीं होता। यानी इन सभी लोगों को आपको हमेशा आपके निकट रखना चाहिए, यानी सतगुरु, साधु और प्रभु को हमेशा अपने निकट और अपने मन में स्थान देके रखना चाहिए। यही लोग आपके जीवन में प्रकाश डालते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। अब 6 नंबर साखी को देखते हैं। अखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला परा, राम पुकारी पुकारी। अखड़िया मतलब आंखें होती है, झाई मतलब मुरझा जाना या मंद पड़ना, पंथ का मतलब होता है राह यानी रास्ता, निहारी निहारी का मतलब होता है देखते देखते, जीवड़िया का मतलब होता है जीव। इस साखी का अर्थ हम लोग चर्चा करते हैं। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि वे ईश्वर के प्रेम में इतना खो गए हैं, यानी ईश्वर को अपनी मतलब गुरु या प्रेमिका मान चुके हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की आने की राह, ईश्वर के दर्शन की राह देखते देखते मेरी आंखों की ज्योति मंद यानी ज्योति कम पड़ गई है, आंखों में झाई पड़ गया है और ईश्वर की राह देखते देखते भी उनके आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, यानी उनके पथ निहारते निहारते, उनके ईश्वर का पथ निहारते निहारते कबीरदास जी की आंखों की रोशनी जा चुकी है और ईश्वर यानी राम का नाम पुकारते पुकारते उनके मुंह में, उनके जीभ में छाला यानी पड़ चुके हैं, घाव हो चुका है, लेकिन अभी भी ईश्वर के दर्शन उन्हें नहीं मिल पाए हैं। यानी वो इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि ईश्वर की राह देखते देखते उनकी आंखों में झाई पड़ गई है और जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन अभी भी ईश्वर का दर्शन उन्हें नहीं हो पाया है।
अब देखते हैं 7वां पद। 7वां पद में लिखा है, सबे रसायन मैं किया, हरि रस सम नहीं कोई, रंचक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होई। रसायन का मतलब होता है रस का स्वाद, हरि रस मतलब ईश्वर भक्ति, रंचक मतलब रंच मात्र यानी थोड़ा सा, कंचन मतलब सोना। इस साखी में कबीर कहते हैं कि उन्होंने संसार में जितने भी रस या आनंद है उन सब का स्वाद ले लिया है, लेकिन हरि भक्ति यानी प्रभु के प्रेम रस के समान कोई मधुर रस इस संसार में नहीं है। यदि प्रभु भक्ति का रस थोड़ा सा भी इस हृदय के घट में समा जाए तो सारा शरीर कंचन यानी सोने के समान शुद्ध हो जाएगा, यानी पूरा शरीर हरि भक्ति से पापों से मुक्त हो जाएगा। अब 8वीं साखी को देख लेते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाव परी, जित देखो तित तू। इसके शब्दार्थ है, भया का मतलब होता है हो गया, हूं मतलब अहंकार, तू मतलब तेरा तेरा, बारी मतलब न्यौछावर हो जाना, विलीन हो जाना, बलिहारी जाना, नाव मतलब नाम, परी मतलब पर, चित्त मतलब जिधर, तित मतलब उधर। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तेरा नाम स्मरण करते करते यानी तेरा नाम जपते जपते मैं ही तुझ में विलीन हो गया हूं और मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया है। मैं तो तुम्हारे नाम पर अपने आप को न्योछावर यानी बलिहारी करता हूं, क्योंकि अब मैं जिधर भी देखता हूं तू ही तू नजर आता है। यानी कबीरदास जी ने इतना ईश्वर का नाम लिया है, ईश्वर का जप किया है कि उनके मन का सारा अहंकार नष्ट हो गया है। अब कबीरदास जी को जिधर भी वे देखते हैं उधर ही केवल ईश्वर ही ईश्वर नजर आते हैं। 9वां साखी को देखते हैं। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पछानी। इसके शब्दार्थ को काया मतलब शरीर, काशी मतलब काशी, जानी मतलब जानो या मानना, 10वां द्वार यानी ब्रह्म द्वार, ब्रह्मरंध्र, देहुरा मतलब द्वार, तामे मतलब उसमें, ज्योति का मतलब आप लोग को पता है ज्योति, ठीक है, ध्यान, पछानी मतलब केंद्रित करना। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि इधर उधर व्यर्थ तीर्थ में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का मन ही मथुरा है, हृदय यानी दिल द्वारिका पूरी है, तथा शरीर को काशी समझना चाहिए, यानी मन को मथुरा समझना चाहिए, दिल को द्वारिका और शरीर को ही काशी समझना चाहिए। कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें ब्रह्मरंध्र यानी 10वां द्वार ही मंदिर का द्वार है, वहां अपने को ध्यान को केंद्रित करके ईश्वर रूपी ज्योति साक्षात्कार करने ही अपना लक्ष्य है। यानी कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हमें तीर्थ या ईश्वर भक्ति या ईश्वर को खोजने के लिए जगह जगह के तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मन हमारा मथुरा होना चाहिए, दिल हमारा द्वारिका होना चाहिए और काया यानी हमारा शरीर काशी। यानी हमें अपने मन को, अपने शरीर को, अपने दिल को इस तरह से एकत्रित और पुण्य यानी पाप मुक्त करना चाहिए ताकि मानव का 10वां द्वार यानी ब्रह्मरंध्र खुल जाए और मानव मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ पाए। अब 10वीं साखी देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में, शौकत हेरी जाए। शब्दार्थ को देखते हैं। हेरत हेरत मतलब देखते देखते, खोजते खोजते, सखी मतलब यहाँ आत्मा की बात हो रही, हेराई का मतलब होता है खो जाना, समानी मतलब समा जाना या विलीन हो जाना, समुद्र मतलब समुद्र में, कत मतलब कैसे, हेरी मतलब खोजा जाए या ढूंढा जाए। इस साखी का अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कहती है, हे सखी, परमात्मा को खोजते खोजते तो मैं खुद ही परमात्मा में विलीन हो गया हूँ। जैसे बारिश की एक बूंद समुद्र में गिरकर वह बूंद पूरे समुद्र में खो जाती है, बाद में उस समुद्र में उस एक बूंद को खोजा नहीं जा सकता। इसी प्रकार मेरा जो आत्मा है वो परमात्मा को खोजते खोजते, हेरते हेरते मेरा आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो गया है,
खो गया है, जैसे बारिश का एक बूंद समुद्र में खो जाती है। अब आखिरी यानी 11वां साखी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास ते पतरा, ऐसे तत्व अनूप। इसका मतलब जाके मतलब जिसका, रूप कुरूप यानी सौंदर्य या फिर आकार, पुहुप मतलब पुष्प यानी फूल, वास मतलब सुगंध, पतरा मतलब पतला, अनूप मतलब अनुपम या अनोखा। यहाँ कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर के स्वरूप के बारे में हमें समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं जिस ईश्वर का ना मुख है, माथा है, जिस ईश्वर का ना कोई सुंदर रूप है या कुरूप है या बदसूरत रूप है, जिसका वास हर एक फूलों के पतले से सुगंध में रहता है, ऐसे ईश्वर को आप कैसे एक जगह पर ढूंढ सकते हैं? वो तो फूलों के सुगंध से भी पतले हैं और इनका वास तो पूरे संसार के हर एक कण कण में इस ईश्वर का, इस निराकार ईश्वर का वास है। जिन्हें एक स्थान पर ढूंढा नहीं जाता, उन्हें हर जगह पाया जाता है। वे फूलों के पतले से वास में, वो कण कण में ये निराकार ईश्वर समाये हुए हैं, जिन्हें हर जगह पर वे व्यापी है, जिन्हें केवल मंदिर और मस्जिद में ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो ईश्वर है, अल्लाह है, वह हर जगह समाये हुए हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आज का ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मैंने सहज और सरल भाषा में ये कबीरदास जी का साखी समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा और एक लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।